एक बार की बात है, एक बहुत ही चालू मगरमच्छ था। वो एक बड़े से मिट्टी वाले नदी में रहता था, एक छोटे से गांव के पास। यह मगरमच्छ दूसरों की तरह नहीं था। वो बहुत चालाक प्लान सोच सकता था। यूं से सबको छल कर बहुत मजा आता था। गांव वाले यूस अक्सर नदी में स्विमिंग करते हुए देखते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो कितना चालू है। उस मगरमच्छ का नाम था स्नैपी। वो बहुत सालों से उस नदी में रह रहा था। स्नैपी दूसरे मगरमच्छों से बहुत बड़ा था। उसके स्केल्स डार्क ग्रीन और बम्पी थे। उसकी आंखें येलो थी और हमेशा दिखती रहती थी। स्नैपी पानी में बिल्कुल शांत रह सकता था। सिर्फ उसकी आंखें और नाक बाहर निकले रहते थे। स्नैपी हमेशा भूखा रहता था। वो हर रोज बहुत सारी मछली खाता था, लेकिन यूस और चाहिए था। वो किनारे पर बैठे गांव वालों को देखता था। वो यूस टेस्टी लगते थे। स्नैपी सोचता था कि वो उन्हें कैसे पका सकता है। वो जानता था कि यूस बहुत चालू बनना होगा। गांव वाले समझदार थे और पानी के पास सावधान रहते थे। हर दिन स्नैपी अपने प्लान के बारे में सोचता था। वो गांव वालों को गौर से देखता था। वो उनकी हैबिट सीखता था। वो देखता था कि वो कब नदी पर आते हैं। स्नैपी ने नोटिस किया कि उन्हें शीनी चीजें पसंद है। इसे उसे एक आइडिया आया, लेकिन यूस पहले कुछ शीनी चीज चाहिए थी। स्नैपी ने डिसाइड किया कि वो नदी में ट्रेजर ढूंढेगा। स्नैपी मछली खटे खटे थक गया था। वो कुछ नया ट्राई करना चाहता था। उसने सोचा कि शायद ह्यूमंस ज्यादा टेस्टी होंगे, लेकिन ह्यूमंस को पकड़ना मुश्किल था। वो नदी के डीप पार्ट्स में स्विम नहीं करते थे। स्नैपी जानता था कि यूस चालू बनना होगा। यूस ह्यूमंस को करीब लाने के लिए एक प्लान की जरूरत थी। वो चालू मगरमच्छ दिन भर सोचता रहा। वो पानी से गांव वालों को देखता रहा। उसने उन्हें फिशिंग करते और कपड़े धोते देखा, लेकिन वो हमेशा शैलो पार्ट्स में ही रहते थे। स्नैपी उन तक वहां नहीं पहुंच सकता था। यूस उन्हें डीपर लाने का कोई रास्ता निकालना था। वो तब तक सोचता रहा जब तक उसका सिर दर्द करने लगा। एक दिन स्नैपी के पास एक आइडिया आया। यूस याद आया कि उसने गांव वालों को शीनी चीजें ट्रेड करते देखा था। लगता था कि उन्हें गोल्ड और सिल्वर बहुत पसंद है। स्नैपी ने सोचा कि क्या वो इसका यूज कर सकता है। शायद वो नदी में कुछ शीनी चीज ढूंढ सकता है। फिर वो यूस गांव वालों को करीब लाने के लिए यूज कर सकता है। अपने नए प्लान से खुश होकर स्नैपी ने सर्च करना शुरू कर दिया। वो नदी में ऊपर नीचे तैरता रहा। उसने हर कोने में देखा। उसने मडी बॉटम में खोदना शुरू कर दिया। स्नैपी कुछ शीनी चीज ढूंढने के लिए दृढ़ था। वो जानता था कि यह यूस एक टेस्टी ह्यूमन मील पकड़ने में मदद करेगा। स्नैपी ने कई दिन तक नदी में खोज की। उसने चट्टानों के नीचे और अंधेरे गुफाओं में देखा। वो नदी के उन हिस्सों में तैरा जहां वह पहले कभी नहीं गया था। जब वो हार मानने ही वाला था, तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। वह नदी के किनारे कीचड़ में दबा हुआ था। स्नैपी जांच करने के लिए तैरकर पास गया। अपने मजबूत जाबड़ों से स्नैपी ने कीचड़ में खोदा। उसने एक भारी बोरी बाहर खींची। वह पुरानी और गंदी थी, लेकिन अंदर कुछ आवाज कर रहा था। स्नैपी बहुत उत्सुक था। वह बोरी को नदी के एक शांत हिस्से में घसीट कर ले गया। वहां उसने अपने नुकीले दांतों से उसे खोला। स्नैपी को आश्चर्य हुआ। बोरी सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। वे गोल और चमकदार थे। वे धूप में चमक रहे थे। स्नैपी ने ऐसा सुंदर कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वह तुरंत जान गया कि उसे यही चाहिए। ये सोने के सिक्के निश्चित रूप से ग्रामीणों को आकर्षित करेगी। स्नैपी अपने खोज को लेकर बहुत उत्साहित था। उसने सोचा कि सिक्कों का उपयोग कैसे किया जाए। वह उन्हें किनारे पर नहीं छोड़ सकता था। ग्रामीण उन्हें ले जाएंगे और भाग जाएंगे। स्नैपी को एक चालाक योजना की जरूरत थी। वह सिक्कों का उपयोग ग्रामीणों को पानी में फुसलाने के लिए करना चाहता था। तब वह उन्हें आसानी से पकड़ सकता था। स्नैपी एक चालाक योजना लेकर आया। वह उथले पानी में कुछ सिक्के गिरेगा, फिर वह बोरी के साथ पास में ही छिप जाएगा। जब ग्रामीण सिक्के लेने आएंगे तो वह और गिरा देगा। इससे वे नदी में और गहराई तक चले जाएंगे। स्नैपी तब उन्हें आसानी से पकड़ सकता था। अगले दिन स्नैपी ने अपनी योजना पर अमल किया। उसने उथले पानी में 5 चमकदार सिक्के गिरा दिए। फिर वह बोरी लेकर कुछ सरकंडों के पीछे छिप गया। उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्द ही एक युवा लड़का पानी लेने नदी पर आया। लड़के ने पानी में सिक्कों को चमकते देखा। लड़का बहुत खुश हुआ। वह सिक्के लेने के लिए पानी में चला गया।
जैसे ही उसने किया, स्नैपी ने कुछ और सिक्के थोड़ा गहरा गिरा दिए। लड़का और अधिक के लालच में नदी में और आगे चला गया। स्नैपी को यही चाहिए था। वह लड़के को पकड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही स्नैपी हमला करने वाला था, लड़के की मां ने उसे बुलाया। लड़का जालडी से किनारे की ओर भागा और जो सिक्के मिले थे उन्हें लेकर चला गया। स्नैपी निराश था, लेकिन निराश नहीं था। वह जानता था कि उसकी योजना अंततः काम करेगी। उसे बस धैर्य रखना था और कोशिश करते रहना था। नाडीमैन सोने के सिक्कों के बारे में जल्दी ही चर्चा फैल गई और ज्यादा गांव वाले उन्हें ढूंढने आने लगे। स्नैपी सिक्के गिराता रहा, उन्हें और गहराई में लुभाता रहा। कुछ लोग गायब हो गए। गांव में डर का माहौल बन गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके दोस्तों और परिवार के साथ क्या हो रहा है। गांव के बुढ़ों ने सबको एक जगह बुलाया। सब लोग गांव के चौराहे में इकट्ठा हुए। उन्होंने लापता लोगों और रहस्यमय सोने के बारे में बात की। कुछ को लगा कि यह कोई श्राप है। दूसरों का मानना था कि यह किसी बुरी आत्मा का काम है। किसी को भी चालू मगरमच्छ स्नैपी पर शक नहीं हुआ। गांव वालों ने फैसला किया कि नदी पर जाना बहुत खतरनाक है। उन्होंने लोगों को दूर रखने के लिए पहरेदार तैनात किए, लेकिन कुछ लोग चोरी छिपे रात में सोना खोजने की उम्मीद में बाहर निकल जाते थे। स्नैपी खुश था। उसकी योजना काम कर रही थी, भले ही वह जितना चाहता था उससे धीमी थी। जैसे जैसे और लोग लापता होते गए, गांव में दहशत बढ़ती गई। बच्चों को बाहर खेलने की अनुमति नहीं थी। वयस्क केवल समूहों में ही बाहर जाते थे। कभी चहल पहल वाला नदी किनारा अब खाली और शांत था। ग्रामीणों को पता था कि उन्हें कुछ करना होगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि नदी में मौजूद रहस्यमय खतरे का क्या करें। गांव के बुढ़ों ने डिसाइड किया कि उन्हें मदद की जरूरत है। उन्होंने एक नजदीकी गांव में संदेश भेजा। उन्होंने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए बाहुबली शिकारियों को भेजने के लिए कहा। शिकारी अपने हुनर और हौसले के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पहले भी दूसरे गांव की मदद की थी। कुछ दिन बाद 3 शिकारी गांव में पहुंचे। वो स्ट्रांग और समझदार थे। उनके नाम जैक, सैम और लूसी थे। गांव वालों ने उन्हें लापता लोगों और सोने के सिक्कों के बारे में बताया। शिकारियों ने ध्यान से सुना और कई सवाल पूछे। शिकारियों ने दिन रात नाड़ी पर नजर रखने का फैसला किया। वो पानी के पास झाड़ियों में छिप गए। वो देखना चाहते थे कि वास्तव में हो रहा क्या है। 2 दिन और रात तक उन्होंने देखा और इंतजार किया। तीसरे दिन उन्होंने कुछ अजीब देखा। उन्होंने स्नैपी को उथले पानी में सोने के सिक्के गिराते देखा। फिर उन्होंने देखा कि वह पास में ही छिप गया है। शिकारी हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी इतना चालाक मगरमच्छ नहीं देखा था। अब वे जान गए थे कि ग्रामीणों के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने स्नैपी को पकड़ने के लिए तुरंत एक योजना बनाई। शिकारियों ने स्नैपी के लिए एक जाल बिछाया। उन्होंने पानी के नीचे एक बड़ा सा जाल लगाया। उन्होंने उसे कीचड़ से ढक दिया ताकि स्नैपी उसे देख न सके। फिर वे मगरमच्छ के वापस आने का इंतजार करने लगे। स्नैपी अगले दिन अपने सिक्कों की बोरी लेकर लौटा। स्नैपी ने कुछ अलग नहीं देखा। उसने उथले पानी में कुछ सिक्के गिरा दिए। फिर वह एक ग्रामीण की प्रतीक्षा करने के लिए छिप गया। लेकिन एक ग्रामीण के बजाय 3 शिकारी प्रकट हुए। वे सोने के सिक्कों को लेकर उत्साहित होने का नाटक करने लगे। वे पानी में उतरे और गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगे। स्नैपी बहुत खुश था। उसने सोचा कि वह 3 मनुष्यों को पकड़ लेगा। वह हमला करने के लिए तैयार होकर तैरता हुआ पास आया, लेकिन जैसे ही उसने अपने बड़े जबड़े खोले, शिकारियों ने कुछ रस्सियों को खींच लिया। छिपा हुआ जाल पानी से ऊपर आ गया। इसने स्नैपी को पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। स्नैपी फंस गया था। वह इधर उधर भागने लगा और अपने जबड़ों को झटकाने लगा, लेकिन वह बच नहीं सका। शिकारी चालाक मगरमच्छ को चकमा दे चुके थे। वे स्नैपी को गांव ले आए। पकड़े गए मगरमच्छ को देखकर सब लोग खुशी से झूम उठे। गांव आखिरकार सुरक्षित हो गया था। गांव वालों ने स्नैपी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने नदी के पास उसके लिए एक बड़ा बाड़ा बनाया। वे उसे हर दिन मछली खिलाते थे। स्नैपी अब किसी के लिए खतरा नहीं होगा। सोने के सिक्कों की बोरी मिल गई और ग्रामीणों में बांट दी गई। गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। उन्होंने बहादुर शिकारियों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। पार्टी के दौरान गांव के मुखिया ने सभी से बात की। उन्होंने लालच के खतरे के बारे में बात की।
उन्होंने कहा कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा चाहने से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, बिल्कुल सोने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले ग्रामीणों की तरह। बड़े ने शिकारियों की टीम वर्क के लिए भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एक साथ काम करके अंजों ने ऐसी समस्या का समाधान किया जिसे कोई अकेला हल नहीं कर सकता था। ग्रामीणों ने सीखा कि एकता और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने वादा किया कि भविष्य में एक दूसरे की ओर मदद करेंगे। उस दिन से गांव एक खुशहाल जगह बन गया। लोग एक दूसरे के प्रति दयालु थे और जो कुछ उनके पास था उसे बांटते थे। वे स्नैपी की भी देखभाल करते थे, जिसने अपनी दैनिक मछली से संतुष्ट रहना सीख लिया था। और इस तरह चालाक मगरमच्छ और बहादुर ग्रामीण हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। हर एक ने लालच और टीम वर्क के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा।